हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों, क्या कह रहा है। उसने कहा फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक बच्चों क्वाड्रिलेटरल एबीसी का पेरीमीटर और एरिया निकालना है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। बच्चों हमें यहाँ पर बी सी साइड नहीं पता है। अगर बच्चों हमें बी सी साइड नहीं पता तो पहले बी सी साइड निकालेंगे। सिंपल सी बात है। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये है बच्चों एक ए बी सी राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये साइड है 21, ये साइड दे रखी है बच्चों 20 सेंटीमीटर। आपको ये वाली साइड बच्चों फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं एबीसी ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर तीसरी साइड निकाल सकते हैं। इन राइट ट्रायंगल सी ए बी हम लोग सिंपली लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल सी ए बी राइट ट्रायंगल बच्चों हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने की साइड हो जाएगी बच्चों बी सी स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बी सी स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए। ए बी की वैल्यू बच्चों दे रखी है यहाँ पे 21 का स्क्वायर प्लस ए सी हो जाएगा बच्चों 20 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 441। यहाँ पे आ गया बच्चों 400, तो हो जाएगा सिंपल सा 841। ये वैल्यू आ गई बी सी स्क्वायर की। बी सी की वैल्यू आप निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 841, और ये होता है बच्चों 29 का स्क्वायर, है ना। तो 841 का स्क्वायर रूट आएगा 29। अब बच्चों देखिएगा यहाँ पर ये वाली साइड आ चुकी है 29 सेंटीमीटर। बस ये बात है, डायरेक्ट हम लोग पेरीमीटर फाइंड कर दें। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसी। लिख देंगे पेरीमीटर क्वाड्रिलेटरल एबीसी। एबीसीडी का पेरीमीटर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी प्लस हो जाएगा बच्चों ए डी। ए बी की वैल्यू बच्चों निकालेंगे तो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, बी सी हो जाएगी 29, डी की बात करें बच्चों तो हो जाएगा 42, और प्लस यहाँ पर बच्चों देखेंगे हम लोग ए डी की बात करते हैं। तो ए डी दिया है बच्चों 34, ऐड कर देते हैं सबको। 4 2 6 9 15 116, और 1 3 4 6 10, सॉरी 1 3 4 4 4 4 8 8 2 10 10 2 12, ये हो जाएगा बच्चों 126 सेंटीमीटर। ये तो बच्चों इसका आ गया पेरीमीटर। अब अगर एरिया निकालना है तो दो ट्रायंगल है बच्चों, एक ये राइट ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल। दोनों का एरिया निकाल के सिंपली ऐड कर देंगे और क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया मिल जाएगा। तो बच्चों पहले निकालेंगे एरिया राइट ट्रायंगल सी ए बी। देंगे एरिया राइट ट्रायंगल सी ए बी। राइट ट्रायंगल सी ए बी का एरिया निकालें अगर, हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है बच्चों ए बी, और हाइट हो जाएगी बच्चों यहाँ पर ए सी इंटू ए बी। ए बी की बात आ जाएगी बच्चों 21, ए सी की बात करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 20। 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों 10 टाइम्स, तो हो जाएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आएंगे बच्चों हम लोग ट्रायंगल ए सी डी में। ठीक है, अब आ जाएंगे ट्रायंगल ए सी डी में। इसके लिए बच्चों आपको देखिए हेरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई स्पेशल टाइप का तो क्वाड्रिलेटरल है नहीं, है ना। सॉरी, ट्रायंगल स्पेशल टाइप का तो है नहीं, जनरल ट्रायंगल है, तो हेरोन्स फॉर्मूले से आएगा। ए की वैल्यू बच्चों हम लोग कह देंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाँ, बी की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 34 सेंटीमीटर, और सी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 42 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू आप निकालो तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस अपॉन 2। ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू 34, सी की वैल्यू है 42, अपॉन में आ जाएगा 2। आगे बच्चों देखिए 2 4 6 हो जाएगा, 2 4 6 4 3 7 2 9, 96/2, तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पर ये 48 सेंटीमीटर। अभी ये बच्चों आ गया। अब हम लोगों को वैल्यू निकालनी है किसकी, ट्रायंगल एसीडी की।
है ना। वैल्यू क्या निकालनी, एरिया निकालना है। लिख देंगे एरिया ट्रायंगल एसीडी इक्वल्स हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू बच्चों देखी जाएगी, वो है 48। एस में हो जाएगा 48 माइनस ए की वैल्यू बच्चों दे रखी है 20 सेंटीमीटर। 48 माइनस बी की बात करें बच्चों, तो बी की वैल्यू दे रखी है 34 सेंटीमीटर। बी हो जाएगा 34। बच्चों एस माइनस सी, सी की वैल्यू देखें तो सी की वैल्यू है अपने पास में 42 सेंटीमीटर। हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। आ चुका है बच्चों यहाँ पर 48, यहाँ सब्ट्रैक्ट कराएंगे बच्चों 28, यहाँ पर आएगा 14 और यहाँ पर आ जाएगा 6। 8 6 48, तो 8 में हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, में हो जाएगा 2 इंटू 3, 28 में हो जाएगा 7 4 ज़ा 28, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 14 को लिख सकते हैं 2 7 ज़ा 14, को लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6। इन दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे, में से 2 कॉमन कर लेंगे, में से 2 कॉमन कर लीजिए में, और इसमें हो जाएगा 7। यहाँ बच्चों इस 3 में और इस 3 में आ जाएगा 3। हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा हो जाएगा 48, 48 इंटू 7 देखिए बच्चों कितना आता है, 7 8 ज़ा 56, 7 4 ज़ा 28, 28 और 5 हो जाएगा 33। क्या है बच्चों 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 2 48। ठीक बच्चों, अब निकाल देंगे सीधा एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया इक्वल्स हो जाएगा एरिया ट्रायंगल। एक का नाम था सीएबी और दूसरे का नाम है एरिया ट्रायंगल एसीडी, है ना। सीएबी देखिए जरा कितना आया था, एबी को अगर आप बच्चों देखेंगे तो वो आया था 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एसीडी हुआ है 336, हो जाएगा 546 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 ने कहा फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसी। एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, उसका एरिया आपको फाइंड करना है। अच्छा भाई, जिसमें उसने कहा बीसीडी जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर एक साइड 26 सेंटीमीटर है, एडी 24 है, बीएडी 90 है। क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की तरह ही निकला ये। ठीक, एक एंगल बच्चों उसने 90 डिग्री बताया है ना, एक एंगल 90 डिग्री हमें क्वाड्रिलेटरल ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, और नाम उसका दिया है उसने बीएडी। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बी, ये हुआ ए और ये हो गया डी। यहाँ पर बच्चों ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री और इसका पूरे का नाम है बच्चों ए बी सी डी, है ना। तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर देते हैं जरा, यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा देते हैं और ये यहाँ पे ऐसे इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये बन गया बच्चों ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, है ना। अब इस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में उसने कहा था बी सी डी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये बच्चों बी हुआ, ये सी हुआ। BCD इक्विलेटरल ट्रायंगल है, whose side is 626 सेंटीमीटर। ये हर एक साइड बच्चों 26 है, ये भी 26, ये भी 26 और ये भी बच्चों 26 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन में कुछ बताया, और AD है 24। AD बच्चों ये साइड की लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि √3 की भी वैल्यू दे रखी है, आपको फाइंड करना है सिंपली इसका पेरीमीटर और एरिया। पहले उसने बच्चों एरिया की बात करी है, एरिया के लिए आप जानते हैं ये है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस ए बी तो बच्चों गायब है, और जब बेस ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो बेस ए बी हम लोगों को निकालना है यहाँ से। जरा पहले तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल डी ए बी, इन या बी ए डी लिख देते हैं,
इन राइट ट्रायंगल BAD। BAD राइट ट्रायंगल में बच्चों हम लोग देखेंगे सिंपल सी बात। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने की साइड है बच्चों हाइपोटेनस, ये हो जाएगा BD स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस हो जाएगा AD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों BD स्क्वायर, ये दे रखा है 26 का स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस बच्चों AD की वैल्यू बच्चों 24 का स्क्वायर है, जो होता है बच्चों 676। ये हुआ AB स्क्वायर, ये होता है 576। इसको इधर भेजिए, 76 माइनस 576 इक्वल्स हो जाएगा AB स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों 100 इक्वल्स हो जाएगा AB स्क्वायर। AB की वैल्यू बच्चों निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ स्क्वायर रूट बन जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 10, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है बच्चों, तो सिंपल सा काम करते हैं हम लोग। क्या सिंपल सा काम, पहले इसके एरिया निकालते हैं, ये निकल आया 10 सेंटीमीटर। राइट ट्रायंगल BAD का एरिया, तो लिखेंगे एरिया राइट ट्रायंगल BAD इक्वल्स होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस की बात करेंगे बच्चों तो AB हो जाएगा, हाइट की बात करेंगे तो AD हो जाएगा, है ना। आ गया बच्चों 1/2 इंटू AB दे रखा है 10, और AD दे रखा है बच्चों 24। 2 से डिवाइड कराएंगे बच्चों 12 टाइम्स जाएगा, 12 10 ज़ा 120। क्या आ गया बच्चों 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे जरा दूसरे वाले की, दूसरा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को समझाया था, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। देंगे एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, कौन सा, BCD, इक्वल्स होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये होता है बच्चों इसका फॉर्मूला। क्या आ गया आपके पास, सिंपली √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड बच्चों 26 है, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स, 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 से 13 टाइम्स, 2 से फिर से 13 टाइम्स, मल्टीप्लाई कराएंगे 169.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया बच्चों 169 इंटू, यहाँ बच्चों √3 की वैल्यू है 1.73। बच्चों जल्दी से कैलकुलेशन करा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या मिल रहा है, क्या आ जाएगा अपने पास 169 मल्टीप्लाइड बाई 1.73, 292.37, ये हो जाएगा 290.37। ये हो गया बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा बच्चों अब लिख देंगे हम लोग सिंपल सा, एरिया क्वाड्रिलेटरल ABC, एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये हो जाएगा एरिया राइट ट्रायंगल, एरिया राइट ट्रायंगल ABD, एरिया राइट ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ट्रायंगल, एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल BCD। ABD का एरिया बच्चों है अपने पास में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस BCD का एरिया आया है बच्चों 292 पॉइंट का 37। चलिए इसको जल्दी से ऐड कर देते हैं, 120 प्लस 292.37, ये हो जाएगा 412.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, 412.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अभी पेरीमीटर तो बाकी ही रह गया, पेरीमीटर भी देख लीजिए बच्चों जरा। सकते हैं पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC, पेरीमीटर क्वाड्रिलेटरल ABC क्या होता है बच्चों, ये होता है सिंपल सा सम ऑफ ऑल साइड्स। हो जाएगा
सम ऑफ ऑल साइड्स का सम करिए जरा, हो जाएगा ए बी प्लस बी प्लस प्लस ए डी। ए बी की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी आई थी, ए बी आया था अपने पास 10 सेंटीमीटर, ए बी हो गया है 10 सेंटीमीटर, प्लस बी सी देखिए, बी सी है 26, सी डी भी 26, अगला है 24, बस हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 26, 26, नेक्स्ट था 24, ऐड करिए इसको, 4 6 10 6, कैरी ऑन 1, 1 2 3 2 5 2 7 1 8, 80 सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है, 86। हाँ जी बच्चों, आंसर शीट में भी इतना ही आंसर दिया है। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 23 24 को इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में फिर इतना ही रखते हैं क्योंकि इतना ही टारगेट था। बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनसे आप लोगों की मुलाकात कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।